हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइम सीरीज़ मॉडल। तो दो मॉडल हैं टाइम सीरीज़ के, एक तो है एडिटिव मॉडल और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिटिव मॉडल। तो एडिटिव मॉडल क्या कहता है कि जो हमारा टाइम सीरीज़ की वैल्यू है, ठीक है, किसी भी ईयर में जो टाइम सीरीज़ की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, जो हमारे चार कंपोनेंट हैं, कल हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, ठीक है। तो जो हमारे चार कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है टाइम सीरीज़ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है हमारे ट्रेंड, जैसे कि कल हमने किया था सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। अगर इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर दे तो हमारे पास जो है टाइम सीरीज़ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। वाई का मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज़, ठीक है। वैल्यू ऑफ ओरिजिनल, वाई का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल टाइम सीरीज़, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज़ की ओरिजिनल वैल्यू है। टी का मतलब क्या है, ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। एस का मतलब क्या है, सीजनल वेरिएशन, सी का मतलब क्या है, साइक्लिकल वेरिएशन, और आई का मतलब क्या है, इरेगुलर वेरिएशन। तो ये कहता है कि अगर हम इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो हमारी जो है वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी कि टाइम सीरीज़ की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये किस पे बेस्ड है कि ये इस हाइपोथेसिस पे बेस्ड है कि जो सभी कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज़ के, ये जो भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हैं और उनको हम ऐड कर सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है और इनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे हमें वाई की वैल्यू पता है, ठीक है, अगर हम इनमें से कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम बाकी सब वैल्यूज़ को वाई की वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे। जैसे हम टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वाई में से हम एस, सी और आई की वैल्यू लेस कर देंगे। इसी तरह हम अगर एस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वाई में से हम टी, सी और आई की वैल्यू लेस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वाई में से हम टी, एस और आई की वैल्यू लेस कर देंगे। इस तरह हम आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वाई में से हम टी, एस और सी की वैल्यू क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो है हमारा एडिटिव मॉडल है। देन हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो ये ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको हम किसके अकॉर्डिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ये मॉडल कहता है वाई की वैल्यू क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये किस हाइपोथेसिस पे बेस्ड है कि इन सभी जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम रिलेटिव टर्म्स में, ठीक है, ये तीनों हैं, इनको हम रिलेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ट्रेंड हमारा जो है ओरिजिनल यूनिट्स में ही होता है, ठीक है, और इन सबको हम रिलेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये मॉडल क्या कहता है कि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके यूनिट्स की फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है, ये सारे आपके यूनिट्स की फॉर्म में मिलेंगे। और ये क्या कहता है कि ये सारे रिलेटिव टर्म्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो यूनिट्स की फॉर्म में होंगे और ये कहता है कि ट्रेंड को छोड़कर बाकी सारे कंपोनेंट्स जो हैं हमारे रिलेटिव टर्म्स में मिलेंगे, यानी कि एक्स परसेंटेज की फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में,
जो है हमारे पास होंगे, ठीक है। और ये हमारे ओरिजिनल जो यूनिट्स होती हैं उसमें होंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें जो है हम अगर कोई भी कंपोनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे y की वैल्यू तो जो है हमारे पास आ गई t इंटू एस इंटू सी इंटू आई। और अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगी, जब हम y को डिवाइड कर देंगे किससे, s से, c से और i से। इसी तरह s की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम y को डिवाइड कर देंगे t से, c से और i से। इसी तरह c की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम y को डिवाइड कर देंगे t से, s से और i से। i की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम y को डिवाइड कर देंगे s से, c से और t से, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारी जो है डिफरेंट वैल्यूज़ निकल जाएंगी, ठीक है। तो अब जनरली हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके दो मॉडल थे, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, ठीक है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। तो ट्रेंड को मेज़र करने के कौन कौन से मेथड हैं, 4 मेथड हैं हमारे पास। फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो आज हम इसका फर्स्ट मेथड करेंगे, फ्री हैंड कर्व मेथड, ठीक है। तो 4 मेथड हैं हमारे पास, ठीक है। कौन सा है, पहला फ्री हैंड कर्व मेथड, ठीक है। पहला है फ्री हैंड कर्व मेथड, दूसरा है सेमी एवरेज मेथड, ठीक है। दूसरा है सेमी एवरेज मेथड, तीसरा है हमारा मूविंग एवरेज मेथड, और चौथा है हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 मेथड है हमारे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फ्री हैंड कर्व मेथड। तो ये हमारा फ्री हैंड कर्व मेथड, ठीक है। तो फ्री हैंड कर्व मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड में ये मेथड क्या कहता है कि हम जो है, हमें अगर ट्रेंड की वैल्यू निकालनी है तो हम जो है ये एक ग्राफिक मेथड है। कौन सा मेथड है ये, ग्राफिक मेथड है। तो हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। जो हमारा टाइम का जो फैक्टर है, टाइम का जो फैक्टर है वो एक्स एक्सिस पे जो है डिनोट होगा, और जो हमारा जो अदर वेरिएबल है, ठीक है, जो भी और वेरिएबल है हमारा दूसरा वेरिएबल, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन भी हो सकती है, सेल्स भी हो सकती है, वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, ठीक है। ग्राफिक मेथड है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारा यहाँ ओ एक्स और वाई, तो ये जो है यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जो भी हमारा वेरिएबल है, सेल है, प्रोडक्शन है, जो भी है, ठीक है। यहाँ टाइम और यहाँ जो भी वेरिएबल है, कॉस्ट है, सेल्स है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल डाटा है वो हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। फिर एक जो भी हमारा लाइन ड्रॉ होगी वैल्यूज़ को ऐड करके, मतलब वैल्यूज़ को मिलाते हुए हम लाइन एक बनाएंगे। उसके बाद उनके बीच में से एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे उन सभी वैल्यूज़ के सेंटर में से। तो वो जो लाइन बनेगी वो हमारी जो है वो हमारी ट्रेंड जो है वो ट्रेंड लाइन होगी हमारी, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यूज़ से लाइन आएगी वो तो वाई ओ होगी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज़ की लाइन। और जो हमारी जो हम डिनोट करेंगे फ्री हैंड से, सभी वैल्यूज़ के सेंटर में से हम जो है एक फ्री हैंड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन से हमें डायरेक्शन पता चलेगी हमारे डाटा की। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो आपको टाइम है वो एक्स एक्सिस पे और जो
दूसरा वेरिएबल है वो ओ वाई एक्स मतलब वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। ठीक है, जो भी हमने क्लास इंटरवल लेना है वाई पे कम से कम मिनिमम जो है आपको 4 तो लेने ही हैं। ठीक है, 4 का तो क्लास इंटरवल लेना ही है, जैसे 10 से 20, 0 से 10, 20, 30, 40, 4 का तो एटलीस्ट लेना ही है। मैक्सिमम जो है ये आपका 8 का भी हो सकता है, यानी कि 0 to 8 तक भी जा सकता है और 10 का भी हो सकता है। ठीक है, 0 से 100 तक भी जा सकता है और दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर रहेगी। अगर आप यहाँ पे जो है 5 वैल्यूज़ ले रहे हो तो इधर भी आपको जो है सेम वैल्यूज़ आपको जो है लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्लास इंटरवल है, यहाँ पे जो भी आप क्लास इंटरवल लोगे, यहाँ तो टाइम ही लेना है, वो या तो 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, 5 का मल्टीपल हो या फिर 10 का मल्टीपल, इस तरह से आपको लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ 0 से 10 लिया, 20 लिया, 30, या फिर यहाँ पे 5 लो, 10 लो, 15 लो, 20 लो, 25 लो, इस तरह से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो आपका अमाउंट है ये ज़्यादा बड़ा है तो बीच में हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उसे फॉल्स स्पेस लाइन कहते हैं, अगर हमारी एकदम से बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एकदम से 100 आ जाए, 200 आ जाए, 500 आ जाए, 1000 आ जाए, तो हमें बीच में थोड़ा सा कट लगाना है, तो ये फॉल्स स्पेस लाइन बन जाती है। ठीक है, तो कैसे करना है ये फ्री हैंड कर्व मेथड, कि हमें ओरिजिनल वैल्यू से एक जो है एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है ओरिजिनल वैल्यूज़ को मिलाते हुए, जैसे कि ओरिजिनल जो है लाइन कहेंगे ओरिजिनल वैल्यूज़ ऑफ वाई। ठीक है, और वाई ओ से डिनोट करेंगे उसको, और एक उन वैल्यूज़ के बीच में से जो लाइन बनेगी उनके बीच में से गुजारते हुए हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, कैसे करना है ये हम जो है अब देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये हमारा है, फिटेड ट्रेंड लाइन बनानी है हमने फॉलोइंग डाटा मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व से। ठीक है, तो इस तरह से 2010, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये 6 मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू है 43। चाहे तो आप 5 का डिफरेंस ले सकते हो या 10 का डिफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ओ, ये एक्स, ये 0 है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो हमारा टाइम है, ठीक है, कि 2010 के यहाँ से हम ले लेते हैं 2010। ठीक है, ये 2011, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, तो ये थोड़ा सा इक्वली रखना है आपने। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू, ये इतनी। ठीक है, तो इस तरह से, उसके बाद 15, फिर ये 16, और फिर ये थोड़ा सा यहाँ लेते हैं 17। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू लेनी है हमें। ये हमारी 17 की वैल्यू है, 2017। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये वैल्यू लेनी है। और इधर y की वैल्यू हमने देख लिया था, तो ये हम ले लेंगे 5, ये 10 से ले लेते हैं हम 10, 5 वाला ज़्यादा बड़ा बनेगा, 20, 30, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी लो, 40, 50। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं इसको इस तरह से। अब हम देखते हैं 2011, 2010। ठीक है, 2010 में क्या वैल्यू है हमारी,
ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो 2010 में वैल्यू है 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ये हमारा टाइम फैक्टर है, और ये वाई वेरिएबल क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कार्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 1000, ठीक है। तो ये हमारा 2010 में हम वैल्यू देख लेते हैं। 2010 में, तो 2010 में वैल्यू है हमारी 6, ठीक है। तो 2010 में वैल्यू है 6, ठीक है। तो ये 5 इनका मिड पॉइंट हो गया। तो 2010 में वैल्यू 6, हम ये ले लेते हैं। 2011 में हमारी वैल्यू है 12, ये 15 इसका मिड पॉइंट हो गया। तो 2012 में वैल्यू है 12, 11 में वैल्यू है 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं। जब आप इसको ग्राफिकली बनाओगे तो ये आपका सही बनेगा। ये वैल्यूज़ थोड़ी सी खुली ले लेना, ठीक है। उसके बाद 2012 में वैल्यू है हमारी 10, तो 2012 में वैल्यू है हमारी 10, ठीक है। 13 में वैल्यू है हमारी 22, 13 में वैल्यू है हमारी 22, ठीक है। तो ये 25, तो 13 में वैल्यू है हमारी 22, ठीक है। 14 में वैल्यू है हमारी 14 में वैल्यू है हमारी 28, 14 में वैल्यू है हमारी 28, यहाँ आएगी। 15 में वैल्यू, 15 में है हमारी 25, तो 15 में है हमारी वैल्यू, यहाँ आएगा 25। 16 में वैल्यू है हमारी 36, सॉरी 15 में हमारी, हाँ 15 में, 14 में वैल्यू है हमारी 28, 15 में है हमारी 25, 16 में है हमारी 36, तो 16 में है हमारी 36, 16 में है हमारी 36। तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर 17 में वैल्यू है हमारी 43, तो 17 में वैल्यू है हमारी 43, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने जो है सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। जब सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं तब हम इनको मिला लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से जब आप इसको स्केल से बनाओगे, ठीक है, तो ये सही बनेगा आपका बिल्कुल। तो इस तरह से ये जो है हमारा, ये जो है हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वाई की, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। अब हमें इसकी जो है ट्रेंड लाइन बनानी है, ठीक है, ट्रेंड लाइन हमें बनानी है, ठीक है। तो इनके वैल्यूज़ के बीच में से गुजारते हुए, ठीक है, बीच में से गुजारते हुए हमें इसकी ट्रेंड वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इसको लेके जाएंगे, इसके जो है एक पहले इसको रफ सा इसको बना लेना, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ले जाते हुए आप इस तरह से पहले इसको पेंसिल से ड्रॉ करोगे, इस तरह से ये लाइन बनेगी, ठीक है, कि इनके जो है आप बीच में से लेके जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसको सही तरीके से प्लॉट करोगे तो आपकी सही प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कि ये जो है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। इन सभी पॉइंट्स के बीच में से गुजारनी है हमें, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से इनके बीच में से ले जाते हुए हम ये लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, फ्री हैंड कर्व मेथड। इसको आपने ध्यान से करना है, बिल्कुल इजी मेथड है, ग्राफिक मेथड है। तो इसको कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना।